पहली खबर आपको हजारीबाग की दिखाते हैं। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसे ने लोगों को दहला दिया है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक कार बिहार की ओर जा रही थी। घाटी के घुमावदार रास्ते पर पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। मृतकों में सभी सदस्य एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला, 2 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि आधिकारिक पहचान अभी नहीं हो सकी है। लगातार हो रहे हादसों के बीच स्थानीय लोगों ने घाटी में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। दनुआ घाटी मौत का घाटी है, एक्सीडेंटल जोन है और एक्सीडेंटल जोन में इनको आना चाहिए। और जितनी भी गाड़ी चौपारण की तरफ से आती है गाड़ी, सभी को 2-3 घंटा गाड़ी खड़ा करके दनुआ घाटी को ढुलाया जाए तो घटना का कुछ रोक हो। और एनएचआई का बहुत ज्यादा लापरवाही है इसमें। परिवार के साथ पूरा फैमिली है तो गैस कटर काटने के बाद ही निकलेगा। तो घाटी किनकी लापरवाही से सब इस तरह एनएचआई और जो रोड बनाया है वो रोड ही बढ़िया नहीं बनाया है। रोड का जो मापदंड है वो रोड ही ठीक नहीं है। ना रोड में लाइट है, ना बोर्ड है, ना किसी तरह का एनएचआई के द्वारा यहाँ किया गया, ना चौड़ीकरण किया गया। खबर आपको खूंटी से दिखाते हैं, जहां मुरहू थाना क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक खूंटी मुरहू सड़क पर नील फैक्ट्री के पास छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें संदिग्ध 4 लोग भागने लगे। 3 को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 1 किलो अफीम बरामद किया गया है, जबकि मौका देखकर एक तस्कर फरार हो गया। बरामद अफीम की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। लगभग 1 किलो तैयार अफीम मिला और उनके पास से हम लोगों को 2 बाइक्स भी मिली हैं और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। इसमें 4 लोग थे, जो कि 3 लोग हम लोगों ने घटनास्थल से ही पकड़ लिए हैं और एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है, तो उसको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। इसको ले जा कर के रांची और नियर बाई एरियाज में बेचने का प्लानिंग था। लोहरदगा में शंख नदी पतरा टोली स्थित श्री एकांतेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी दिख रही है। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने भगवान शिव का त्रिशूल, पीतल का घंटा, पीतल के दिए सहित अन्य पूजन सामग्री चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। लोगों का कहना है कि इस तरह मंदिरों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है और ये सीधे तौर पर आस्था पर प्रहार है। इस तरह की घटनाओं को लेकर लोगों ने चिंता जताई और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। जिला प्रशासन से आग्रह होगा कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जमीनी स्तर से कार्रवाई करना चाहिए और जांच करना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि इन लोग इस तरह का घटना का अंजाम और दोबारा न दे पाए। इससे हम सभी हिंदुओं का आस्था का ठेस पहुंचता है। गुमला में चैनपुर के लाइफलाइन प्राइवेट हॉस्पिटल में युवती के अवैध गर्भपात की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय दिख रहा है। शनिवार को सिविल सर्जन अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान संचालक के नदारद रहने से संदेह और गहरा गया। इस दौरान दवाओं और उपकरणों की हालत देखकर साफ संकेत मिला कि यहां लंबे समय से स्त्री रोग सहित अन्य बीमारियों का इलाज किया जा रहा था। बिना वैध अनुमति और विशेषज्ञ डॉक्टर के इस तरह इलाज होना गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। सिविल सर्जन ने जांच के बाद जल्द ही उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। जो भी घटना हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, इस पर शिकंजा कसना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र में जो भी है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो इमेच्योर बच्चे हैं, उनको इस तरह का मौका दे करके हमारे जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो अपना पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अंदर देख करके तो लग रहा है कि इसमें काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा है। अब ये पता लगाना है कि कौन डॉक्टर इलाज करते थे और जो डॉक्टर इलाज करते थे क्या वो नियमतः वो इलाज करते थे कि नहीं करते थे, ये बात की प्रक्रिया है। जल्दी ही इस पे हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। खबर सिमडेगा से है, जहां हाईकोर्ट की टीम के द्वारा शहर के गुलजार गली, राम जानकी मंदिर गली सहित कई जगहों पर 4 दुकानों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नकली चाय पत्ती, कई नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बरामद किए गए, जिसके बाद दुकानदारों को लीगल नोटिस जारी किया गया।
हाईकोर्ट से आई छापेमारी टीम के लीडर दीप दोनिक हाजरा के मुताबिक सिमडेगा के दुकानों में नकली सामग्री बेचे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की टीम सिमडेगा पहुंचकर चिन्हित दुकानों में छापेमारी करने पहुंची, जहां शिकायत के अनुरूप नकली सामान मिले हैं। इस मामले में इन दुकानदारों पर अब मुंबई हाईकोर्ट में केस चलेगा। हाईकोर्ट का आदेश पे ऑर्डर पे हिंदुस्तान लीवर ने एक कंप्लेंट फाइल किया था, उसी के लिए हम लोग जांच करने के लिए आए थे, जहां से हम लोग को ताज़ा चाय का काउंटरफिट सामान बरामद हुआ है। धनबाद में विधायक राज सिन्हा ने अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया है। केंदुआडीह कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गैस रिसाव और धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को चालू करवाने की मांग को लेकर विधायक राज सिन्हा 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। तीसरे दिन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने विधायक को अपना समर्थन दिया और केंदुआ के सभी दुकान स्वेच्छा से बंद कर विरोध जताया था। देर शाम धनबाद डीसी के आदेश पर पुटकी सीओ धरना स्थल पर पहुंचे। 2 मई को डीसी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक कर समस्या का समाधान निकाले जाने का भरोसा दिया और इस आश्वासन के बाद विधायक ने अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया। रोड का कंडीशन है, इसमें अलग अलग एजेंसीज अपना कार्य कर रही थी, तो इसी को लेके रजिस्ट्रेशन आए थे, उनके द्वारा भी बताया गया था कि एक बैठक उच्च स्तरीय प्लान किया गया था रिपोर्ट के साथ। तो उस बैठक की तिथि 2 तारीख को निर्धारित हुई है। उपायुक्त से बात हुआ था, उसमें उन्होंने यह आश्वस्त किया कि तकनीकी रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट हैं, जो इसके जानकार लोग हैं, उनका तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ आगे काम होगा। नहीं तो अगर बिना उनके सहमति के हम लोग कुछ काम करेंगे तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा। तो मैंने भी इस बात को समझा और इसीलिए ये रिपोर्ट आने तक हम लोग वेट करेंगे। राजधानी रांची के वार्ड 41 के सामुदायिक भवन को रांची नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसे निगम की प्रॉपर्टी करार दी है, जबकि सामुदायिक भवन को पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की निधि से गरीबों की मदद के लिए बनाया गया था। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की शादी की शहनाई बजती थी। वहीं सरकारी क्लिनिक भी चलता था, जिसमें डॉक्टर भी बैठते थे, लेकिन अब सभी गतिविधि थम जाएगी। स्थानीय लोगों ने कमेटी बनाकर इस सामुदायिक भवन को सुरक्षित करने की दृष्टि से बाउंड्री वॉल भी की थी, लेकिन उस बाउंड्री वॉल और गेट पर निगम ने ताला जड़ते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी जारी है और निगम की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। सुविधा के लिए एक यहाँ पे चौक पे है, गरीब गुरुआ के बच्चे का शादी ब्याह होता है, चाहे ट्रीटमेंट यहाँ पे अब देखिए 2-3 दिन से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। मतलब ये तो इंटेंशनली हो गया लड़ाई लड़ने का पक्ष और विपक्ष का। ऑलरेडी 5 सामुदायिक भवन है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं है। वहाँ पे गलत लोगों का अड्डाबाजी हो रहा है। आप उसमें सामुदायिक भवन खोल लीजिए ना। निगम के प्रशासक से भी भेंट किया मैंने, उप प्रशासक से भी किया, मेयर, डिप्टी मेयर, डीसी, डीडीसी सबसे हम लोगों ने भेंट किया। गरीब जनता पर अत्याचार है नगर प्रशासक द्वारा, यहाँ के पार्षद जो नवनिर्वाचित पार्षद हुए उनके द्वारा। आपको जनता ने चुना क्यों? जनता का विश्वास जीतिए और जनता का काम कीजिए। आप कर क्या रहे हैं? जनता को परेशान कर रहे हैं। रामगढ़ में पतरातू वैली के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 2 दिनों से रांची पतरातू मुख्य मार्ग के पतरातू वैली में आग लगी हुई है। आग की वजह से तेज धुआं भी उठ रहा है और आग की चपेट में आकर कीमती पेड़ पौधे, जड़ी बूटी और जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। साथ ही जंगल की हरियाली पर भी इसका असर पड़ रहा है। रांची पतरातू मुख्य मार्ग के ठीक बगल में आग लगे होने के कारण वाहनों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। रांची वन प्रमंडल के अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता है। पतरातू वैली से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। गर्मी के दिनों में जंगलों में लगातार अगलगी की घटनाएं बढ़ रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू वैली में। अब देख सकते हैं पतरातू वैली में किस तरह से आग यहाँ पर लगातार जंगलों में बढ़ रही है। हालांकि ये रांची वन प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं जंगली जानवर भी हैं जो आग के जद में कभी भी आ सकते हैं। लगातार 2 दिनों से यहाँ पर आग लगी हुई है। वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई है, लेकिन वन विभाग अभी तक आग पर काबू पाने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। देख सकते हैं किस तरह से पतरातू वैली के जंगलों में आग लगी हुई है। लगातार जो है आग का दायरा जो है वो बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर कहीं न कहीं जंगली जानवर और जीव जंतु और औषधीय पेड़ पौधे भी इसके चपेट में आ रहे। खासकर कीमती जो पेड़ पौधे वो भी
यहाँ पर चपेट में आ रहे हैं। हरियाली भी इसके कारण प्रभावित हो रही है। लगातार देख सकते हैं किस तरह से आग के कारण धुआं उठ रहा है। और ये ठीक है, रांची पतरातू मुख्य मार्ग के बगल में ये जंगलों में आग यहाँ पर लगी हुई है। और हर वर्ष इसी तरह गर्मी के दिनों में अगलगी घटनाएं जंगल में होती है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के आरोप में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया गया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग से उनकी पत्नी, बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों की भावना आहत हुई। इस मामले पर एसडीपीओ ने मामले की जांच जारी रहने की बात कही है। छवि धूमिल कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नई पीढ़ी है, आज जो नए पहले वोटर हैं, 18 साल के वोटर हैं या 25 साल के वोटर हैं, उनके दिलो दिमाग पर एक जनप्रतिनिधि की छवि जो बन रही है कि एक जनप्रतिनिधि की छवि यही होती है, इसी तरह की अमर्यादित भाषा बोलना, आने वाली पीढ़ी इससे एक उनके दिमाग में जनप्रतिनिधियों के प्रति एक भ्रामक एक विचार बैठेगा, एक गलत विचार बैठेगा जो कहीं से उचित नहीं है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा कांग्रेस कमेटी गठन के बाद आज प्रदेश स्तरीय प्रभारियों की अगुवाई में अहम बैठक हुई। झारखंड प्रदेश प्रभारी डॉक्टर के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें संगठन सृजन के बाद नव चयनित जिला कमेटी सदस्यों को प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम्स कैसा हो रहा है वो डिस्कस करेगा और हर एक महीने ब्लॉक स्तर पर भी मीटिंग्स होगा, हर एक महीने मंडल स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर भी। वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये तरीका होगा। अभी हम लोग 2 आदमी हैं, हम लोग बात करेंगे कि क्या उन लोगों में नाराजगी हुई, क्यों वो लोग इस्तीफा दिए, क्या है, हम लोग बात करके उसका समाधान करेंगे। ये तो हमारी घर की बात है, इसमें क्या है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रामगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। चौपा दारू में घर को क्षतिग्रस्त किया है। एक घर की दीवार तोड़ दी गई है। 3 दिन से उत्पात हाथी यहां मचा रहे हैं। झुंड में एक बच्चा हाथी समेत 4 हाथी है। हाथियों के उत्पात से लोग अब भयभीत नजर आ रहे हैं। तो रामगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। चौपा दारू में घर को क्षतिग्रस्त हाथियों ने कर दिया। एक घर की दीवार तोड़ दिया है। धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। सदर थाना क्षेत्र में बंद आवास में चोरों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने मुंगेर गया हुआ था। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर चोरों ने घर में सेंध लगाई। परिवार के वापस लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। सभी सामान बिखरे पड़े थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि चोर लगभग 9 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि कैश और गहनों के अलावा घर में रखी अन्य कीमती वस्तुओं को मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। लगभग 2 करोड़ रुपए लगभग सामान था। चोर 2 करोड़ रुपए का सामान था। 21 तारीख को मॉर्निंग में 7 बजे धनबाद से निकले थे मुंगेर के लिए। मुंगेर हम गए थे देवघर होते हुए, उस रूट से गए थे और वापस आज हम वहां से मॉर्निंग में एक्यूरेट 6 बजे निकले। पुलिस को सूचना दे दी है, सब जगह दे दी है सूचना। वो लोग भी आए थे, वीडियो बना के दिए, FIR लिख के देने बोले थे। खबर धनबाद से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल को चिरकुंडा थाना क्षेत्र के लायक डीह डीप कोलियरी के बंद क्वार्टर में दिन के समय चोरी के इरादे से घुसे थे। घर के 3 अलमारी का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ के दौरान चोरों ने कबूल किया कि धनबाद, झरिया, सुमादडीह, बोकारो, हजारीबाग तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 40 से 50 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। वो आसपास में चोरी करने के मकसद से उस क्षेत्र में घूम रहे थे और उन्होंने उस कांड के संबंध में जब कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि ये जो कांड हुई थी दिनांक 22 तारीख को जो चोरी की घटना की थी, इन्हीं के द्वारा की गई थी। और अपनी निशानदेही पर उन लोगों ने जो जितने भी उसमें चोरी किए गए सामान थे उनमें से ऐसे जो
सोने चांदी और सिक्के थे और साथ में कुछ नगद राशि है उसको भी बरामद कराई। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां एक युवक को घर से उठाकर ले जाया गया और उसके बाद पीट कर गला दबाकर हत्या कर दी गई। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के दुगुनिया गांव की घटना है। मृत युवक सड़क निर्माण कार्य में मुंशी का काम करता था। परिजनों की माने तो बीती रात 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद लोग घर में आए थे, उसे अगवा कर ले गए। पत्नी भी जब साथ जाने लगी तो उसे धमकाकर भेज दिया। एसपी ने नक्सलियों पर हत्या की आशंका जताई है। साथ ही मृतक के पहले से नक्सलियों से संबंध के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। बोला कि जंगल लेके जा रहे हैं, बोल। अच्छा, कि तुम चढ़ नहीं पाओगे जंगल, बोल। अच्छा, आपको मतलब आप भी उसके साथ जा रहे थे? हाँ। तो आपको बोला कि अब मत जाइए, जंगल नहीं जा पाओगे, बोल। अच्छा, कुछ हथियार था उन लोगों के हाथ में? बंदूक था 2 आदमी के पास। अच्छा, और 2 आदमी तो सादा रंग था। अच्छा अच्छा, ड्रेस वगैरह सब था? नहीं, 2 आदमी ड्रेस नहीं पहना। धनबाद में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कशिया टांड स्थित मेडिकल बायो वेस्ट प्लांट की मनमानी और लापरवाही से दुर्गंध और बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट संचालक की ओर से नियमों का उल्लंघन करते हुए मेडिकल कचरे को जलाकर नष्ट करने की जगह गड्ढा खोदकर जमीन में दफनाया जा रहा है। गर्मी और बारिश में गड्ढों से उठने वाली बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग से भी शिकायत की, जिसके बाद जांच में मामला सही पाया गया। लोगों ने समस्या के जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये मैडम हमारे ऑफिस में गई थी और इनका शिकायत था कि यहाँ पे मतलब अवैज्ञानिक तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट डंप किया जा रहा है और गड्ढा खोद करके जो है बायोमेडिकल वेस्ट को डंप कर दिया जा रहा है। तो उसी के आलोक में हम लोग आए यहाँ और विजिट किए। नीडल, आपका बॉटल, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दूर में देखिएगा कि यहाँ पे एक्सपायरी दवा जितनी भी है सबको को यहाँ पे डंप किया गया है, जितना भी एक्सपायरी दवा है, और जितना खुले में यहाँ पे कचरा को दुर्गंध फैलाया जा रहा है। ये तो हम लोग को जहाँ तक पता चला है कि किसी डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के नाम पे है ये बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है। तो ये जिला उपायुक्त से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, नहीं तो इसको पुरजोर तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे। खबर गोड्डा से है, जहां मेहरमा प्रखंड के कुमहडिया गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गांव में 6 से ज्यादा चापाकल कई महीनों से खराब पड़े हैं, जिसके कारण लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। संबंधित विभाग से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। चापाकल से 5-6 महीने से खराब है। कहे ऐसा कहे? ऐसा कहे तो मुखियों के पास जाते हैं, मुखिया कहता है अभी फंडे नहीं है, तो कितना बार बार जाएंगे उसके पास हम लोग। चापाकल तो बहुत दिनों से खराब है। हम देख रहे हैं लगभग जो 5-6 साल से कोई भी सरकार रहती है तो जो है समस्या इसी तरह बना हुआ रहता ही है। कोई देखने वाला नहीं? 3-4 सालों से। 3-4 सालों से। तो यार पानी पिए जो तो की करवा फरुक कर लो जाके, यहाँ भी बस्ता चौथी हाल कला है जो। खबर रामगढ़ से है, जहां रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर से अतिक्रमण के दौरान हटाए गए 254 दुकानदारों को पुनर्वासित करने का कार्य तेज हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीसी ऋतुराज ने रजरप्पा मंदिर परिसर में स्थल निरीक्षण किया और इस दौरान जिले के कई अधिकारी, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीसी ने रजरप्पा मंदिर परिसर में प्रस्तावित विकास योजनाओं की रूपरेखा साझा करते हुए आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य पर चर्चा की। कुछ दिनों पहले यहाँ पे प्रशासन के द्वारा एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। साथ साथ हम लोगों को सारे जो दुकान शिफ्ट टूटे हैं उनको जगह दे के विस्थापित भी करना है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग जो है जगह यहाँ पे चयनित कर रहे हैं। कौन कौन सी जगह हमारी सरकारी इर्द गिर्द खाली पड़ी भूमि है उसको हम लोग साफ सुथरा करा के वहाँ पर विस्थापित। तो पहला स्टेप तो हमारा ये रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा क्योंकि पूरे मंदिर का रीडेवलपमेंट के लिए भी बोला गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुविधा उचित तरीके की हो।